अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी के लिए हम लोग कुछ दिनों से लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइजिंग कर रहे थे और पढ़ रहे थे। तो उसी प्रकार से आज के इस क्लास में 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उर्दू से हिंदी में, यानी कि हिंदी आपको दिए हुए रहेंगे और उसको उर्दू में अनुवाद जो करने के लिए रहेंगे, उस चीज का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे और ये जानने की प्रयास कर रहे थे कि 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको करना बेहद जरूरी है, तभी आपको आइडिया लगेंगे, अंदाजा लगेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल जो है कैसा रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो 2019 के क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हुए आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी से उर्दू अनुवाद को देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सुंदरता दृष्टि में होती है। अब इसको आपको उर्दू में अनुवाद करना है। आपके सामने में 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में जो सही ऑप्शंस हैं उनमें आपको क्या करना है, टिक लगानी है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि सुंदरता को हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि को क्या कहते हैं। जब आप इन वर्ड्स को, जो मुख्य मुख्य वर्ड्स हैं, अगर आप उनको जान जाएंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी, है ना। अगर आप इनके वर्ड्स को ही पता नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसीलिए अगर आपके नॉलेज में है तो अच्छी बात है, नॉलेज से बाहर हैं आप उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो सुंदरता को हम लोग कहते हैं खूबसूरती। क्या कहते हैं? खूबसूरती कहते हैं। और दृष्टि को हम लोग क्या कहते हैं? नजर कहते हैं। आंख नहीं कहेंगे, दृष्टि। दृष्टि बोलते हैं तुम्हारा दृष्टि, तुम दृष्टिहीन हो, यानी कि तुम्हारा नजर कमजोर है, तो दृष्टि कहते हैं नजर को। तो सुंदरता दृष्टि में होती है, क्या मतलब हुआ, इसको किस हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे कि देखिए, सुंदरता तो खूबसूरती मिलाइए, आपकी कौन सही है, ठीक है। सुंदरता खूबसूरती, ठीक है। दृष्टि नजर में होती है, में होती है, यानी कि अलिफ इसका परफेक्ट हो रहा है। फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शन बा में है कि खूबसूरती, ठीक है, सुंदरता को खूबसूरती कहेंगे। अच्छा, दृष्टि यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा में यहाँ पर आंख लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो गया, ये आपके गलत हो गए, क्योंकि दृष्टि को हम लोग आंख नहीं कहेंगे, नजर कहेंगे। अच्छा, आगे देखिए, खूबसूरत जहन, तो जहन की बात यहाँ पर कही नहीं है, इसलिए भी गलत हो जाए। खूबसूरत ख्याल, ये भी आपका गलत है कि ख्याल की कोई बात कहा ही नहीं है। तो सुंदरता दृष्टि में होती है, इसका मतलब है कि खूबसूरती नजर में होती है। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ इसका परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मिलाएंगे, मिला करके आप चेक करेंगे कि आप कौन से इसका ऑप्शन से सही रहते हैं, कौन सा गलत रहता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि समस्त धरती हमारा कुटुंब है। तो आप देखिए, कुटुंब जो कहते हैं, कुटुंब का मतलब होता है खानदान। क्या होता है? खानदान होता है। और धरती को हम लोग कहेंगे जमीन, ठीक है। और समस्त को कहेंगे सारी, ठीक है, यानी कि सारा, टोटल, है ना। तो समस्त धरती हमारी कुटुंब है, मिलाइए। तमाम मुल्क, मुल्क के बारे में कहा ही नहीं है, धरती का मतलब मुल्क नहीं होता है, जमीन होता है, तो गलत हो गया। तमाम लोग, लोगों के बारे में कहाँ कहा है? यहाँ पर ऊपर में थोड़ा कहा गया समस्त लोग, है ना। तो यहाँ पर लोग के बारे में जिक्र नहीं है, तो वो गलत हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं तो गलत है ही, तो ऑप्शन नंबर जी में आपके परफेक्ट हो जाएंगे कि समस्त धरती, यानी सारी जमीन हमारा कुटुंब है। इसका मतलब है कि हमारा खानदान है, सारी जमीन हमारा खानदान है, समस्त धरती हमारा कुटुंब है। ये आपके मैचिंग हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके जी में परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मौलाना आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे, आपके सामने में है। और ये राइट, ये सही भी है कि मौलाना आजाद जो हैं प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो कौन सा होगा, चलिए मिलाइए। मौलाना आजाद पहले वजीर आजम थे। वजीर आजम शिक्षा मंत्री को नहीं कहते हैं, वजीर आजम प्रधानमंत्री को कहते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मौलाना आजाद पहले वजीर तालीम थे, ये आपके कहीं ना कहीं मैचिंग हो रहे हैं। क्यों? देखिए, मौलाना, मौलाना मिल गया, आजाद, आजाद मिल गया, प्रथम को कहते हैं पहले, तो ये मिल गया। शिक्षा मंत्री को कहते हैं वजीर तालीम, वजीर तो मिल गया, थे है, यहाँ पर भी थे है। तो कहने का मतलब है कि मौलाना आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और ऑप्शन नंबर बा में है मौलाना आजाद पहले वजीर तालीम थे, ये बिल्कुल आपके मैचिंग हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बा इसका परफेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है अलिफ गलत है। जिम देख लेते हैं, जिम में है कि मौलाना आजाद पहले वजीर दाखिला थे। वजीर दाखिला, शिक्षा मंत्री को हम लोग वजीर दाखिला थोड़ा ना कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। चलिए, अच्छा, वजीर दाखिला किसे कहते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ा के रखा हूं आपको, ठीक है, भूलिएगा नहीं।
अगला है कि मौलाना आजाद पहले वजीर खजाना थे, तो ये भी आपका गलत है। वजीर खजाना, ये शिक्षा मंत्री को हम लोग वजीर खजाना भी नहीं कहेंगे, तो ये आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो परफेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा 12 नंबर सही। मौलाना आजाद पहले वजीर तालीम थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि भारत एक विशाल देश है, इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, भारत एक अजीम मुल्क है। विशाल देश को हम लोग अजीम मुल्क नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद में भारत एक वसीर मुल्क है, ये आपके परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि विशाल को हम लोग वसीर कहते हैं। विशाल माने बड़ा, वसीर माने भी चौड़ा, लंबा चौड़ा, यानी कि विशाल है ना, आपको वसी होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 22 इसका परफेक्ट हो जाएगा। बाकी जिम गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत एक अजीज मुल्क है, तो अजीज का बारे में कहा ही नहीं है, विशाल का लफ्ज आया हुआ है ना। इसका ऑप्शन नंबर आपके परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि सफलता सतत प्रयास से मिलता है। ये सफलता जो है सतत प्रयास से मिलता है, कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, सतत को हम लोग कह सकते हैं, अच्छा सफलता को हम लोग कह सकते हैं कामयाबी। सफलता क्या हो जाएगा? कामयाबी। और सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि जिसे हम लोग उर्दू में कहेंगे मुसलसल, ठीक है। और प्रयास को हम लोग कहते हैं कोशिश, ठीक है। तो मिला यह कामयाबी को कोशिश, कामयाबी को कोशिश से मिलती है, कामयाबी को, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सतत ये आया हुआ यहाँ पर और इसका यहाँ पर कोई यहाँ पर जिक्र है ही नहीं, है ना। अच्छा, कामयाबी मुसलसल कोशिशों से मिलती है, मिलता है, क्यों? देखिए, सफलता को हम लोग कहेंगे कामयाबी, ठीक है। मुसलसल को कहते हैं सतत, ये मिल गया। प्रयास को कहते हैं कोशिश, मिल गया। मिलता है, मिलता है यहाँ पर भी मिल गया। तो ये आपके कहीं ना कहीं परफेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 22 का परफेक्ट हो जाएगा। बाकी जी भी गलत हो जाएगा, क्यों? कामयाबी तकदीर से हासिल होती है, तो यहाँ पर तकदीर के बारे में कोई बात कहा नहीं कहा, तो ये भी आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जी भी गलत, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है, तो इसका ऑप्शंस देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था को कहेंगे हम लोग मुआशी निज़ाम। क्या कहेंगे अर्थव्यवस्था को? मुआशी निज़ाम। तो अलिफ भी गलत हो जाए, क्योंकि मुआशी निज़ाम होगा अर्थव्यवस्था का मतलब। और हाँ, और यहाँ पर है मुआशी बुनियाद, गलत हो रहे हैं। ऑप्शन जी भी गलत हो जाए, क्योंकि मुआशी निज़ाम यहाँ पर तो है, लेकिन सशक्त का मतलब होता है मजबूत, और यहाँ पर लिखा हुआ पुख्ता, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा निज़ाम यहाँ पर है हमारी अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर है हमारा निज़ाम तालीम मजबूत है। निज़ाम तालीम, यहाँ निज़ाम तालीम के बारे में कोई बात कहा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि हमारी मुआशी निज़ाम मजबूत है। तो मुआशी निज़ाम जो है मजबूत है, तो यहाँ पर इसका सशक्त को कहते हैं मजबूत। इसका ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सब मैचिंग हो रहा है, और इन तीनों में कहीं पर मैचिंग नहीं हो रहा था, इसलिए वो गलत हो रहे थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज एक सामाजिक बुराई है, तो कौन सा होगा? अलिफ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दहेज एक सामाजिक गुनाह लिखा हुआ, तो गुनाह को कहते हैं अपराध। तो अपराध तो बताया नहीं है ऊपर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर अलिफ इसका परफेक्ट नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। और बा में है कि दहेज एक समाजी बुराई है, ये बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि दहेज को दहेज कहते हैं, ठीक है, एक है तो यहाँ पर भी एक है। सामाजिक को कहते हैं समाजी, सही है। बुराई है तो बुराई है, तो ये बिल्कुल मैचिंग हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सभी आपके गलत हो जाए। एक समाजिक खराबी के बारे में कोई बात ही नहीं कहा था, तो गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होंगे बताइए आप। ऑप्शन में है कि जरूरत ईजाद की माँ है, यहाँ पर मिल गया है लेकिन अलग से की लिखेंगे, ठीक है, और माँ अलग से लिखेंगे। तो जरूरत ईजाद की माँ है, तो यहाँ पर है आवश्यकता, तो जरूरत आविष्कार को कहते हैं ईजाद की जननी को कहेंगे माँ, तो यहाँ पर बिल्कुल अलिफ मैचिंग हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सब गलत होंगे। कैसे? जरूरत एहसास की माँ, एहसास के बारे में कहा कुछ नहीं कहा, ऊपर में है एहसास लिखा हुआ नहीं है, तो गलत हो जाएंगे। ईजाद जरूरत की माँ है, जरूरत आविष्कार की माँ है भाई, ईजाद की माँ होगा ना, तो जरूरत की माँ तो होने से रहा, ये भी गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन नंबर अलिफ बचा वही परफेक्ट होंगे, दाल तो गलत है ही, ठीक है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है।
अब यहाँ पर देखिए, अत्यंत को हम लोग कहते हैं, अत्यंत को कहते हैं बहुत ज्यादा, अत्यंत को मतलब बहुत ज्यादा, और लोकप्रिय को हम लोग कहेंगे मकबूल, और खेल तो खेल है ही, और क्रिकेट का क्रिकेट है कहेंगे। अब मिलाइए, क्रिकेट एक बहुत मकबूल खेल है, तो बहुत मकबूल खेल है, मकबूल अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है बहुत ज्यादा, तो खाली यहाँ पर बहुत आया हुआ, तो ऑप्शन आ गलत। क्रिकेट एक मकबूल खेल है, तो यहाँ पर अत्यंत लिखा हुआ है, जिसका ना बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि क्रिकेट बड़ा मकबूल है, बड़ा के बारे में बात कहा ही नहीं है, वो भी जिम गलत हो जाएगा। सही होगा ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट, यानी कि क्रिकेट बहुत ज्यादा मकबूल खेल है, यानी कि क्रिकेट जो है ना ये आपके बहुत ज्यादा मकबूल खेल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लोकप्रिय कहते हैं मकबूल, और खेल है तो खेल है, तो यहाँ पर बिल्कुल मैचिंग हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपके दाल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि मैं राजकीय कर्मचारी हूँ, राजकीय कर्मचारी हूँ, ठीक है। तो राजकीय कर्मचारी, राजकीय को हम लोग कहेंगे सरकारी, राजकीय को क्या कहेंगे, सरकारी, याद कीजिए, राजकीय को सरकारी, राजकीय सरकारी, याद हो गया। चलिए, कर्मचारी को हम लोग कहते हैं मुलाजिम, कर्मचारी मतलब मुलाजिम। तो मिलाइए आप, मैं सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ, दफ्तर के बारे में जिक्र हुआ यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है आपको, दफ्तर के लिखा हुआ नहीं लिखा ना, ऑफिस कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं सरकारी मुलाजिमत में हूँ, यहाँ पर सरकारी, मैं सरकारी मुलाजिमत में हूँ, यहाँ पर है ही नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी में हूँ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जिम को मिलाइए, यहाँ पर कह रहा है मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं, अब मिलाइए, मैं है तो यहाँ पर भी मैं आ गया, एक है तो एक भी आ गया, सरकारी है तो यहाँ पर आ गया जो कि राजकीय, मुलाजिम कर्मचारी हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ मुलाजिम हूँ, ये आपके परफेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा हर एक चीज में मैचिंग हो रहा है। बाकी तनख्वाहदार, यहाँ पर ऑप्शन दाल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तनख्वाहदार लिखा हुआ है और ऊपर में तनख्वाहदार कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, मैचिंग नहीं हो रहा है ना, ऑप्शन दाल गलत हो जाएंगे, ऑप्शन जी में इसका परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि सभा में गणमान्य अतिथि पधारे, सभा में मतलब मजलिस कह सकते हैं आप सभा को मजलिस कहते हैं, तो गणमान्य अतिथि पधारे, अतिथि को कह सकते हैं मेहमान, ठीक है, पधारे मतलब तशरीफ लाए, पधारने को कहते हैं तशरीफ लाना, तो सभा में गणमान्य अतिथि पधारे क्या मतलब हुआ, ऐसा कौन सा सही हो जाएगा, देखिए मिलाइए आप, सभा में मजलिस में, गणमान्य को कहते हैं मुअज़्ज़ज़ सामी, गणमान्य, गणमान्य का मतलब होता है मुअज़्ज़ज़ और अतिथि मतलब होता है मेहमान, तो गणमान्य तो मुअज़्ज़ज़, अतिथि मेहमान, पधारे यानी कि तशरीफ लाए, ये आपके मैचिंग हो रहे हैं, ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बाकी तीन गलत है, कैसे, देखिए मजलिस में तो सभा में, गणमान्य तो मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए, मकबूल लिखा हुआ है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। मजलिस मुहतरम मेहमान, गणमान्य क्या मतलब मुअज़्ज़ज़, मुहतरम नहीं होगा, गलत है, दाल तो गलत है ही, ऑप्शन नंबर वाले भी इसका परफेक्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आए गंतुकों का स्वागत है, आए गंतुकों का स्वागत है, इसको कहेंगे कि आए गंतुकों मतलब होता है आने वाला, स्वागत है मतलब इस्तकबाल, तो इसका ऑप्शन जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आने वालों का इस्तकबाल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपके सामने में कि वह आश्चर्य में पड़ गया, वह आश्चर्य में पड़ गया, आश्चर्य को हम लोग क्या कहेंगे बताइए आप, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कि आश्चर्य को हम लोग क्या कहेंगे, जी ताज्जुब कहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ताज्जुब कहेंगे, ठीक है, यानी वह आश्चर्य पड़ गया, यानी कि वह ताज्जुब में पड़ गया, ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट। वह मुताज्जिब ये गलत है, इसे बहुत ताज्जुब हुआ, ये सभी आपकी मैचिंग नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर है अगला कि अनुवाद एक कठिन कार्य है, ट्रांसलेट एक जो है ना कठिन कार्य है, तो अनुवाद को हम लोग कहते हैं तर्जुमा, अनुवाद को क्या कहेंगे, तर्जुमा, कठिन को हम लोग कहेंगे मुश्किल, और कार्य को कहेंगे काम, तो अनुवाद एक कठिन कार्य है, इसका मतलब है तर्जुमा, मिलाइए, अनुवाद तर्जुमा, एक एक कठिन मुश्किल कार्य है काम है, मिल गया, ऑप्शन इसका आली बिल्कुल राइट, यानी कि अनुवाद एक कठिन कार्य है, मतलब है कि तर्जुमा एक बहुत मुश्किल काम है, सॉरी बहुत मिला दिया मैं, तर्जुमा एक मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, तर्जुमा एक आसान काम है, गलत हो जाएंगे भैया, तर्जुमा एक सख्त काम है, भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तर्जुमा एक बड़ा काम है, सब गलत है। बाकी ये तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस कराए, देखिए हिंदी से जो उर्दू ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं ना, वो दो टाइप के रहते हैं, एक आपके रहते हैं जुमले को ट्रांसलेट करने के लिए, और एक रहते हैं आपके वर्ड्स को ट्रांसलेट, जैसे कि बैतबाजी को क्या कहते हैं, आप वो दाना को क्या कहेंगे,
उसी प्रकार से इनकलाब को क्या कहेंगे, तो ये शॉर्ट रहते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको लॉन्ग्स कराए, आइंदा जो क्लास होगी इंशाल्लाह, कल जो क्लासेस चलेंगी वो आपको शॉर्ट यानी कि शॉर्ट हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। और आज का जो क्लास है ये कंप्लीट हो गया, और कल जो मैं कराऊंगा वो कंप्लीट जैसे होते हैं उसके बाद टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और उन सारे वीडियोस को मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके मैं यूट्यूब में अपलोड कर देगा। तो आप लोग अगर पिछला भी छुटा हुआ रहेगा ना, तो इंशाल्लाह परसों वो काम मैं करूंगा, परसों इंशाल्लाह आप एक ही वीडियो में सारी चीजें आ जाएंगे, आप लोग हर एक चीज देख लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। बाकी सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। 8:30 बजे डेली का डेली यूट्यूब पे क्लासेस रहती हैं, कोई बैच कोर्सेज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, यूट्यूब के अंदर फ्री में आप पढ़ सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज में भी अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप लोग अभी फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेंगे, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी रही बात कि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी हम कैसे करेंगे, इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से लेंगे, तो मेरे स्क्रीन में अभी जो इस शो हो रहे हैं 8226928812 इस नंबर पर जरूर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करें, आप लोगों को पीडीएफ से भेजे जाएंगे। तैयारी करते रहें, और बाकी फॉर्म तो आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसीलिए बाकी आपके मन में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक और क्लास में, एक साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।